अरे सुनिए जनाब, आप ये गाड़ी के सामने क्यों आ रहे हो? नजर नहीं आ रहा क्या? चलो हटो सामने से। रफ्तार बढ़ाओ। अरे देख क्या रहे हो? रफ्तार बढ़ाओ। अरे बढ़ा दो इसको। अरे क्या कर रहे हो? अरे बढ़ा दो इसको। अरे Hey! कैसे घूर रहा है मुझे? इंसान का फौलादी राज। आइए अंडे लीजिए, अंडे। हाँ कहिए, कितने चाहिए? अरे अरे, अरे ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहा है ये? अरे अरे भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ अरे 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 पागल है क्या? अरे बाप रे। हाँ। अरे अरे ये तो मेरा बहुत नुकसान कर रहा है। नुकसान कर रहे हो? कोई ये क्या कर रहा है? पैसे देने पड़ेंगे। अरे इतना बड़ा जिस्म लेकर के क्या चलो चलो ऐसे कैसा आदमी है ये? अरे भाई मैंने क्या किया? ये क्या कर रहे हो? अरे ये मुझे छोड़ दो। राक्षस है।
अरे अरे उस बच्ची को मार डालेगा। छोड़ो छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। हेलो 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 पुलिस स्टेशन। हाँ बोलिए। हमारी मदद करें, कोई हमें जबरदस्ती यहाँ उठा कर ले आया है। हाँ बताइए क्या हुआ? हमें उसका नाम नहीं पता। आपका नाम क्या है? हमारा नाम उषा है। कहाँ से बोल रही हैं? हमारी समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ हैं। उसने हमें यहाँ हमें। हेलो हेलो, हमारी बात सुनिए सुनिए। एक खतरनाक आदमी सड़कों पे खुलेआम कत्ल कर रहा है। अगर किसी को वो नजर आए तो फौरन पुलिस स्टेशन में खबर करें। इसके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो हमें इत्तिला करें। नमस्कार। भैरव नाम का एक आदमखोर गांवों और शहरों में दाखिल होकर लोगों का कत्ल और औरतों का बलात्कार कर रहा है। ये शहर से दूर घारू गांव का रहने वाला बताया गया है। पिछले कई सालों में आसपास और शहरों में जो भी बलात्कार हुए उसके जिम्मेदार यही ठहराया गया है। वो बचपन से ऐसी हरकतें करता आ रहा है। उसे कोई जबान समझ में नहीं आती, इसलिए उससे बात करने में मुश्किल होती है। वो आखिर ऐसी हरकतें क्यों करता है, इसके मुताल्लिक किसी को कोई इल्म नहीं है। वो कब कहाँ चला जाता है, क्या हादसा कर देता है, इसके मुताल्लिक जानना नामुमकिन सा हो गया है। सरकार ने देश के सभी शहरियों से इल्तजा की है कि इसके मुताल्लिक खबर मिलते ही फौरन करीबी पुलिस स्टेशन में आके खबर करें। हम उनके एहसानमंद होंगे। वो ये जो कुछ भी कर रहा है वो सुनकर ही मुझे घबराहट हो रही है। सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी, उसे गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार नहीं बल्कि मार देना चाहिए। उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। पिछले कई सालों से हम रावण का रोल करते आ रहे हैं। अब उससे मिलकर देखना चाहते हैं कि आखिर वो हमसे कितना बड़ा रावण है। मेरे सामने उसका जिक्र मत कीजिए, मुझे बहुत डर लगता है। वो सुपरमैन है। अरे नहीं, वो बैटमैन है। नमस्कार। भैरव नाम का एक आदमी शहर और गांव में घुसकर लोगों का कत्ल और आबरू लूट रहा है। ये शहर से दूर ठाणु का रहने वाला बताया गया है। पिछले कई सालों से आसपास के गांव और शहरों में जो भी वारदातें हुई हैं, उसका जिम्मेदार इसी को ठहराया गया है। ये बचपन से ही ऐसी हरकतें करता आ रहा है। ये जो आप लोगों ने अभी देखा है ना, इससे कई गुना ताकतवर खुद को साबित करना चाह रहे हैं। आपको डर लगता है, पुलिस में होकर भी खौफ ज़दा होते हो। खूब, बहुत खूब। महकमे के लिए शर्मनाक बात है। आपका क्या कहना है? एनकाउंटर सिर्फ एनकाउंटर करना चाहिए। बस कीजिए, जोश में मत आइए, डिसिप्लिन रखिए। आप लोग खौफ ना खाएं, देखते ही गोली मार दीजिए। ये ऑर्डर पास हो चुका है। जनाब, हम क्या बताएं जनाब? मिस्टर मूर्ति, खुद पर काबू रखें। मिस्टर एलेक्स, टेप चलाएं। छोड़ दो मुझे, छोड़ो, बचाओ बचाओ, छोड़ो। आप बताइए क्या हुआ? वो हमारी मदद करें, कोई हमें जबरदस्ती उठाकर यहाँ ले आया है। आप बताइए। हमें उसका नाम नहीं पता। आपका नाम क्या है? हमारा नाम उषा है। आप इस वक्त कहाँ हैं? हमारी समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ हैं। कहाँ से बोल रही हैं आप? उसने हमें यहाँ पर। हेलो हेलो हेलो, मेरी बात सुनिए। हेलो। शायद रेप के बाद कत्ल कर दिया। आप लोग इसकी तहकीकात करें। प्लीज बैठ जाएं। इस लड़की का कत्ल नजदीकी पुलिस स्टेशन के पास मालगाड़ी के डिब्बे में हुआ। टेप में ट्रेन की आवाज और लड़की की चीख, ये दोनों इस बात का सबूत है। ऐसे हादसे के बाद अक्सर मुजरिम लाश को वहीं छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन भैरव उनमें से नहीं है। वो कहीं नहीं जाएगा क्योंकि वो हर किसी से अनजान है। इसलिए हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि भैरव इसी इलाके में यकीनन होगा। और मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि वो फिर जरूर आएगा। मिस्टर मूर्ति, जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। ठीक है जनाब। मिस्टर बाला योगी, इस मुतालिक आपका क्या कहना है? हमारे ख्याल से वो निहायत नेक इंसान है। ही इज द रियल मैन। 60% हैवानियत है और 40% इंसानियत मौजूद है उसके अंदर।
उसके 40% इंसानियत के ऊपर 60% हैवानियत भारी पड़ रही है, और उसी के बदौलत वो जो इंसान है वो बलात्कार, कत्ल और इस तरह की हरकतें कर रहा है। अगर हम उसकी अंदरूनी 60% वाले हैवानियत को किसी तरह सुधार दिया जाए तो वो बदल सकता है, वरना वो और खतरनाक साबित हो सकता है। तो फिर इसका हल क्या है? एक बात तो यकीनी है, उसे गिरफ्तार करने के लिए आप लोग हर नामुमकिन कोशिश कर रहे होंगे और ये जारी रहना चाहिए। मेरा ख्याल है समझ गए होंगे। शुक्रिया, यह हमारा फर्ज है। मिस्टर मूर्ति। जी जनाब। बहादुरी दिखाने के लिए एक अच्छा मौका है, जो कुछ आपके बस में है वो कीजिए। जी बेहतर जनाब। ऑल द बेस्ट। हेलो 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 चेक। हमारे माननीय गुरुजी, माननीय प्रभु गुरुजी, डॉक्टर रुद्र प्रताप जी यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं। शिवा जी। तुम देखो, डॉक्टर आए हुए हैं, तुम अपना प्रोग्राम चालू रखो। ओके। मेरे प्यारे दोस्तों, तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। मेरा मतलब हमें प्रोग्राम का आगाज करना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम अपने दिल की बात आप लोगों के रूबरू रखें। क्या आप लोगों की इजाजत है? जोर से बोलिए। शुक्रिया। हेलो मिस्टर ब्लैक, आप यहाँ तशरीफ लाए। कॉलेज की छुट्टियों के मुतालिक आपका क्या कहना है? आपके सामने हम एक खास प्रोग्राम पेश करना चाहते हैं। आपकी बात कुछ समझ में नहीं आई। प्रोग्राम में कुछ सुधार है। आप हमारी बातों को दोहराइए। पहाड़ के ऊपर बारिश के मौसम में केले का पेड़ बारिश की वजह से इतना नीचे धंसा कि वो नीचे गिर गया। बारिश का मौसम, पहाड़ पे केले का पेड़ बारिश की वजह से धंस कर नीचे 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 गिर गया। अरे, हमारी समझ में कुछ नहीं आया। ये कहो कि हम लोग पुलिस स्टेशन जाकर वापस लौट रहे हैं। आपके कहने का हम लोग यही मतलब निकाल रहे हैं। प्लीज बैठ जाइए। अब आपके सामने आ रही हैं हमारे कॉलेज की ड्रीम गर्ल, खूबसूरत हसीन जवान मिस सायरा। आइए आइए। हाँ तो सायरा, आप क्या करना चाहेंगी? टन टन। ये मुझसे नहीं होगा। आखिर क्यों नहीं होगा? चलिए चलिए, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। हाँ चलिए। मैं हूँ बस उसके लिए और वो है बस मेरे लिए, और कब किस वक्त कहाँ मुलाकात होगी ये मुझे क्या, किसी को इल्म नहीं है। लीजिए। अब ये प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। वादा करो, अगर मैं ना रहा तो तुम मेरे लिए जान निसार कर दोगी? ठीक है, जब वक्त आएगा तब सोचूंगी। ये क्या डॉक्टर साहब, बाहर कैंप फायर हो रहा है और आप अंदर बैठे हुए हैं। कैंप फायर हो रहा है, ठीक है, मगर हमें कुछ और भी जरूरी काम है। क्या हम देख सकते हैं डॉक्टर? जरूर। हेलो, हाँ कहिए, हम रुद्र प्रताप बोल रहे हैं। ओह, सन टीवी से। ओह, खुशामदीद। नमस्ते। नमस्ते। आज हमारे स्टूडियो में रुद्र प्रताप जी तशरीफ लाए हैं। ये दिमागी डॉक्टर हैं, ये बहुत ही माहिर है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में हैं। आज हमें इस दिमागी बीमारी के मुतालिक हमारे न्यूज चैनल के जरिए लोगों को जानकारी देंगे। तो अब गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर रुद्र प्रताप से। खुशामदीद डॉक्टर। डॉक्टर, इस खतरनाक बीमारी को हमारे मुल्क में फैलने के कितने इम्कानात हैं डॉक्टर? आप क्या कहना चाहेंगे? ये बीमारी तनाव लेने से या घर का माहौल बिगड़ जाने से होती है। अपने आप के बारे में ज्यादा सोचने से भी ये बीमारी होती है। हम ऐसे ही मरीजों का इलाज करते आए हैं। उसके अलावा कभी कभार हम भी अपने अंदर उस टेंशन को कभी कभी महसूस करते हैं। हम अगर ऐसा महसूस करते हैं तो आम आदमी की क्या हालत होती होगी। फिर भी एक डॉक्टर की हैसियत से हम ऐसे ही मरीजों का इलाज करते हैं। लेकिन इस तनाव के माहौल में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा है क्या? कोई भी यहाँ सुकून से नहीं जी पा रहा है। उसके लिए तन्हाई चाहिए, सुकून चाहिए। क्या ये जिंदगी के जद्दोजहद में मुमकिन है? डॉक्टर, इसका मतलब ऐसे लोगों को सजा तो मिलनी चाहिए ना? सजा नहीं मिलनी चाहिए, इलाज होना चाहिए। एनकाउंटर कर देना उसका इलाज नहीं है। 100+1 101% उसके जिंदा रहने और अवाम के मेन स्ट्रीम में लाने के मुताल्लिक कोई सोचता है? इसका जवाब है आपके पास?
इस मुतालिक कोई नहीं जानता। जी हाँ, ये एक डॉक्टर ही जानता है। ऐसे मरीजों को किस तरह काबू में करना चाहिए, उनका इलाज कैसे होना चाहिए, ये सिर्फ एक डॉक्टर ही समझ सकता है। एक दिमागी डॉक्टर ही इनका इलाज कर सकता है। क्या आप इस शख्स का इलाज कर सकते हैं डॉक्टर? सरकार अगर इजाजत दे दे तो हम 20 दिन में, सिर्फ 20 दिन में ये साबित कर सकते हैं, मगर इसके लिए हमें सीएम की इजाजत चाहिए, तभी जाकर ये मुमकिन होगा। क्या ये वाकई मुमकिन है? जी हाँ, वाकई ये मुमकिन है। मैंने आपका इंटरव्यू टीवी पर देखा है। आप बिना किसी की मदद के भैरव को काबू में करने की बात कर रहे हैं। अगर आपकी तरफ से कोई भी कोताही हुई तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे डॉक्टर। असल में पुलिस भी उसके करीब जाने से घबरा रही है। वैसे ये हमारे लिए बड़ा रिस्क है। आपके मुताबिक हम आपको 20 दिनों का वक्त दे रहे हैं। मम्मी मम्मी। हाय बेटा। मामा बिजी है ना, तब तक आप बाहर खेलो। काकी, हाँ? बच्चे को ले जाइए, मेरा बेटा है, प्यारा बच्चा है। बाय मम्मी। हमें आप पर पूरा यकीन है। अगर आप ये काम कर दिखाएंगे तो हमारी भी इज्जत रह जाएगी। जो सुलूक आप अपने मरीजों के साथ करते हैं, ठीक वही सुलूक आप उसके साथ भी कीजिए। जी जरूर मैडम, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे कि आपकी इज्जत पर कोई आंच ना आने पाए। मगर एक बात है मैडम, इन 20 दिनों में पुलिस खौफ के मारे कहीं उसका एनकाउंटर न कर दे। जी हरगिज नहीं। ये क्या है चंद्रा बाबू? मैं कांस्टेबल चंद्रा बाबू हूँ। चलिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर रुद्र जी, जब कभी आपको जरूरत महसूस हो तो आप पुलिस या हथियार किसी की भी मदद ले सकते हैं। शुक्रिया मैडम। मैडम, एक खास बात है, अगर आप हमारे साथ उस कांस्टेबल को भेज दें तो बेहतर होगा। वही आपके कांस्टेबल चंद्र, उन्हें भेज दीजिए प्लीज। कौन, चंद्रा बाबू को? जी। ओके। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। मिस्टर मूर्ति, क्या आपने भैरव के एनकाउंटर का ऑर्डर दिया है? जी हाँ मैडम। उसे फिलहाल रुकवा दीजिए। जी मैडम। हमारे कहने पर लागू कीजिएगा। जैसा आप कहें। पर बात ये है पर कुछ नहीं, जो मैं कह रही हूँ वो कीजिए। जी बेहतर। या और गौर से सुनो, उस पर नजर रखना। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, पल पल की खबर चाहिए मुझे। यस सर। खुद को बड़ा डॉक्टर समझता है ना, उसका इलाज तो हम करेंगे। अरे 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 क्या डॉक्टर साहब, बेचारे चंद्रा जी। नहीं, हम कांस्टेबल चंद्रा बाबू हैं। क्या कांस्टेबल? हेलो ब्रदर, हम तुमसे कद में थोड़े बड़े हैं। एक जमाने में हम क्या था, इल्म भी है। हम आसमान में उड़ा करते थे, तुम्हें क्या इल्म। 2 दिन बीत चुके हैं, अब 18 दिन बाकी है। भैरव पुलिस वालों से बिल्कुल नहीं डरता, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए अब हम जो बताने जा रहे हैं उसे गौर से सुनो। छोड़ दो मुझे, बचाओ। गौर से सुनो ये आवाज। कौन है वो? हमें उसका नाम नहीं पता। आपका नाम क्या है? हमारा नाम उषा है। इससे हम क्या साबित कर सकते हैं, और ये सुनकर क्या पता चलेगा? 1 मिनट रुकिए, ये ग्राफ देखिए। पीछे रेलगाड़ी की आवाज सुनाई दे रही है। पास ही एक ट्रैक है जहां से ट्रेन गुजर रही है। शायद आसपास कोई चर्च है जहां से किसी फादर की स्पीच की आवाज आ रही है। ये सब मैंने कहीं सुना है। कहां? यस, आई गॉट इट। सांता क्रूज चर्च। हाँ। 10 बजे
एसवी रोड के पास। बेहतर। यस। तुम चर्च गए थे क्या? हाँ जी, मैं पहले चर्च गया, उसके बाद काम पे गया। पागल हो गई हो क्या? दूर हटो। देखिए ना, ये वक्त बहस का नहीं है। डॉक्टर साहब, अभी हम दिखाते हैं। हाँ, ये है थॉमस चर्च और ये रहा एयरपोर्ट। ये है रेलवे ट्रैक। इन तीनों के बीच ही कहीं भैरव है। ये पूरा इलाका झोपड़पट्टी वाला है। ये तो तय है कि वो यहीं कहीं रहता है। पता लगाना है कहाँ रहता है। हाँ, ये वाला या ये हो सकता है। यस, इन तीनों में से ही कोई एक होगा। ये जरूर तीनों होंगे बस्ती के आसपास के इलाके में, या यहीं कहीं आसपास ही होगा। सबसे पहले यहीं तलाशेंगे। वो यकीनन हमें मिल सकता है। इसके अलावा किसी और तरीके से पकड़ना नामुमकिन है। हाँ, आप कहो कैसा रहा? ओके, इट्स नॉट बैड। डॉक्टर साहब, इससे कहीं ना कि बेहतर कहे। बेहतर, तुमने सही फरमाया। मगर हम लोगों को उस जगह पर सुबह 4 बजे पहुंचना है। अब इसे क्या हो गया? ये साइकिल कभी भी धोखा देती है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। ठीक से नजर रखना। अरे भाई, कोई हमारी मदद करो। अरे क्या कर रहे हो? अरे हटो। अरे ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं? कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ? नहीं, हम ठीक है। ठीक है, हमारी मदद करो। ये लो भाई। हमारी मदद अरे ये लो, संभाल कर जाना। हमारी मदद करे। ये लो, जाओ। जा। क्या हो रहा है ये? हे, रुक जाएं, रुको। आहिस्ता चलें, आहिस्ता। उधर देखें क्या है। हाँ, पक्का वो यहीं रहता है। डॉक्टर, वो हम उस पर लगातार नजर रख रहे हैं, पर इस बात की उसे इल्म नहीं होनी चाहिए। सब लोग पूरी तरह होशियार रहेंगे। हाँ। और कांस्टेबल नायडू, तुम हमारे साथ चलो। चलो। इस तरफ आओ। आराम से, संभल के। हाथ हटाओ। अरे तुमने किस क्यों किया? हमने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। वो हम फिसल गए ना, इसलिए ऐसा हो गया। बस करो, बहानेबाजी मत करो। अरे जाओ। चलो जल्दी। साहिरा। अभी डॉक्टर साहब कहाँ हैं? मैं यहीं पर हूँ। डॉक्टर, चंद्र बाबू कहाँ हैं? अरे बाप रे, चंद्र बाबू आए नहीं? कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? चलो।
ये क्या बदतमीजी है? और ये आवाज किसकी और कहां से आ रही है? मेंढक, मेंढक को पकड़ के रखा है। चुप। अच्छा, समझ गई। जनाब पेपर। रुको। हाँ? 1 मिनट। अभी तक कुछ दिखा नहीं जनाब। अच्छा। दरवाजा बंद है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा। कुछ भी पता नहीं चल रहा है जनाब। ठीक है। चारों जानी बंदर जाके दरवाजा बंद कर लिया हाँ ठीक है। अब हम क्या करें जनाब? 4 लोग अंदर जाके बैठे हैं और वहाँ क्या हो रहा है तुम्हें कुछ भी पता नहीं है? हाँ? हाँ, शुक्र है। क्या करें डॉक्टर साहब, 4 दिन हो गए हैं। वो हमारे जाल के बिल्कुल करीब है, सिर्फ फंसना बाकी है। ये समझ लें कि भैरव हमारी मुट्ठी में है, बिल्कुल मुट्ठी में। हमारा इलाज पूरा ना होने तक वो भैरव किसी तरह वहां से ना निकले बस। अगर वो बाहर आ गया तो हमारा मकसद नाकाम हो जाएगा और पुलिस वाले उसे छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए हमें हर कदम होशियारी से उठाना होगा। खाना पीना, खून, कसरत और औरत, ये भैरव की कमजोरी है। पर वो होगा कहाँ? जहां भी होगा हमारे जाल में फंसेगा। सबसे पहले उसके लिए खाना, उसके बाद शराब, उसे भी मुहैया करवाना है। नंबर 3 खून। वो खून नहीं करेगा अगर वो बाहर नहीं निकला तो। वो बाहर ना निकले इसलिए हमें सारे इंतजाम करने होंगे। नंबर 4 कसरत। उसमें हमारी जरूरत नहीं। आखिर में है सबसे पेचीदा मसला जो है नंबर 5 पर, औरतों की कमजोरी। ये तो नामुमकिन है। डॉक्टर, वो इंतजाम मैं करूंगा। हाँ? तो तुम क्या ये सब काम भी करते हो? सुनो, अपना मुंह बंद रखो। हम लोग इस समय खतरनाक जंग लड़ रहे हैं और जिसमें हमें कामयाब होना है। नहीं तो ऐसे कितने हादसे होते रहेंगे। इसका हल निकालने के लिए कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा ना। मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाना पड़ता है ना। शेर का शिकार करने के लिए बकरी को चारा बनाना पड़ता है। बिल्कुल सही फरमाया। जो बात हम कहना चाहते थे वो तुमने ही कह दी। तमिलनाडु, तमिलनाडु। जनाब, इसमें कितने बटन हैं? हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्या करें? यस, आई गॉट इट। मैं पूरी तरह समझ गया। ये छोटी सी बात मेरे दिमाग में अब तक क्यों नहीं आई? एक अच्छी कॉल गर्ल को बुलाते हैं। सही। जनाब, कहीं की भी हो चलेगी, बस खूबसूरत होनी चाहिए। हाँ? बचाओ, हमें बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करे, कोई है? बचाओ हमें।
प्लान के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। हम आपको बाद में कॉल करते हैं। हमारी बात सुनिए ना, हमने कल से खाना नहीं खाया, कुछ खाने को दीजिए ना, बहुत तेज भूख लगी है। एक खास खबर, कहीं भी किसी जगह पर भैरव को देखने वाले और उसकी खबर देने वाले को इनाम दिया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि अमन कायम रखने के लिए पुलिस की मदद करें। खबर देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। होशियार है। हमें बहुत तकलीफ हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ करिए, डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर को बुलाइए ना। अरे इसके पास तो फोन है। ये फोन किसका हो सकता है? ये फोन किसका है? अरे हमें दर्द हो रहा है, जरा डॉक्टर को बुलाइए प्लीज, कुछ तो करिए। हेलो, सिस्टर, आपको चोट कैसे लगी? ये चोट काफी गहरी है। कैसे हुआ ये सब? गुड मॉर्निंग पहलवान। ब्लड टेस्ट करने होंगे और कुछ दवाइयां चाहिए होंगी। कौन जाएगा? ये दवाइयां मंगवानी है। सिस्टर, हमारा कॉल लगाएं। हेलो, डॉक्टर, दवाई ये है। उधर रख दें। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, शायद इसका कोई नहीं है और उस पहलवान को इसकी कुछ पड़ी ही नहीं। बेचारी, रात बेरात अगर इसे कुछ हो गया तो कौन देखेगा इसे? डॉक्टर साहब प्लीज, क्यों ना हम आज रात यहीं रुक जाएं और इसका इलाज करें? ओके, तुम सही कह रही हो। डॉक्टर,
तुम बाकी का इंतजाम करो। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सस्ती सस्ती सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी, अरे उतरो, एकदम सस्ती। अरे उतरो। अरे ये बीमार आदमी है, हॉस्पिटल कहाँ है भाई? अरे बताओ भाई, ये तो चला गया। अरे तुझे रिक्शे का किराया मिल जाएगा भाई, तू सड़क पे चिल्ला क्यों रहा है? मैंने मना किया ना। राह चलते आदमी से कुछ भी पूछ रहा है, देख वो चला गया ना। अरे चला गया, उसने तो हमें पहचाना ही नहीं। अरे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। अरे वो तो सब्जी बेच रहा है, कहीं भी जाएगा लौट कर हमारे पास ही आएगा, समझ गए ना? वो सब्जी बेच रहा है और हमेशा वही बेचता रहेगा। हेलो जनाब। हाँ कहो। हमने पता लगा लिया है, चंद्रा बाबू सब्जी बेच रहा है जनाब। नजर डॉक्टर पे रखनी थी, सब्जी बेचने वाले पे नहीं। आप फिक्र ना करें, हम लोग उस पर नजर गड़ाए हुए हैं। अरे इतना लंबा कौन है भाई ये? अरे ये इतना लंबा कैसे हो गया? 8 फुट का हो गया ये। अगर ये बास्केटबॉल खेलने जाएगा तो इसे उछलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे इसकी कदकाठी ऐसे कैसे बदल गई? यार हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है। वैसे भी तुम समझ के क्या करोगे? चलो चलते हैं। अरे बाप रे, अरे आगे बढ़ो। कॉल द पुलिस, कॉल द पुलिस, कॉल द पुलिस। पकड़ो पकड़ो। यार ये सब क्या हो रहा है? अब वो कहाँ गायब हो गया होगा? उसने नकली पैर लगाए थे, वो हमें बेवकूफ बनाकर चला गया और हम लोग खड़े खड़े देखते रह गए। क्या हुआ? कुछ और मालूम हुआ या नहीं तुम लोगों को? तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? आप लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए ये हमारा इलाका है और यहाँ सिर्फ हमारा हुक्म चलता है। ज्यादा चालाकी मत करो, समझे? हम जो कह रहे हैं वो आप सब समझ रहे हैं ना? मेरे हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ कान में तेल डाल के सुन लो। अरे अरे नहीं 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 मुझे मत मारो, नहीं 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 मुझे मत मारो, छोड़ दो। अच्छी अच्छी खामोश है। नहीं, छोड़ो 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 मुझे। क्या कर रहे हो? उतारो, छोड़ो। डॉक्टर मुझे छोड़िए। अगर उसने मेरी साइला के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी नाक में खुजली हो रही थी और वो इसकी वजह से थी, इसलिए मैं ऐसा कर रही थी। तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारी प्यारी प्यारी मुझे प्यारी प्यारी नाक है। छोटे बच्चे के साथ ऐसा ही किया जाता है ना? मैं कह रहा हूँ मेरे रास्ते से हट जाओ, उधर मत आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, गोली मार दूंगा मैं। अभी ये क्या कर रहे हो? डर गए थे ना? उसने कुछ किया तो नहीं ना? डन डन।
हेलो। हेलो मैम, हम डॉक्टर बोल रहे हैं। कहिए डॉक्टर। पहला कदम कामयाब रहा, दूसरे कदम में हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना है जहां उसका इलाज कराना है। हमें आपकी मदद चाहिए। वो आपको मिल जाएगी, पर ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। जरूर मैम। तुम्हारा नाम क्या है? सलीम। तुम्हारा मुन्ना। शकील। तुम्हारा नाम क्या है? एंटोनी। तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ भैरव। बिल्कुल सही, यही भैरव है। इसे गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ जनाब, ये सही कह रहा है, यही भैरव है। छोड़िएगा नहीं, पकड़ लीजिए इसे। अरे हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? हम तो गरीब हैं। जनाब, ये ऐसे नहीं मानेगा। सुनिए, 2-4 डंडे जोर से लगाइए, ये फौरन मुंह खोल देगा। ये बहुत पहुंचा हुआ है, बहुत ही पहुंचा हुआ है। सिपाहियों, इसे गिरफ्तार कर लो। क्यों हमें जबरदस्ती फंसा रहे हैं? हम भैरव नहीं है। अभी पता चलेगा ये भैरव है या नहीं। अगर ये भैरव नहीं है तो इसके पेट को कोई भी चाकू नहीं चीर सकेगा। हमने ये बॉडी बड़ी मेहनत करके बनाई है। क्यों हमारी बॉडी को डेड बॉडी बना रहे हैं? हमने कह दिया हम भैरव नहीं है। अरे चुप हो जा, इतने छोटे से चाकू से तुम मर नहीं जाओगे, ठीक है? ना तुम्हारी ना हमारी। लेकिन हमारी एक बात सुन लो ना, इस चाकू को एक बार आजमाने दो ना प्लीज। चुप, खामोश हो जाए, बकवास बंद करें। तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ नहीं पता? हम बेवकूफ ऑफिसर हैं क्या? हाँ चलिए, डालिए बॉल, डालिए। अरे चलिए फिर से बॉल डालिए। लग गया क्या? गलत जगह हमेशा कुछ ना कुछ लगता ही रहता है। अब देखना मेरे तूफानी बॉल को। इसे सचिन भी नहीं खेल पाएंगे। तुम भी क्या याद करोगे? डॉक्टर, आज 9वां दिन बीत चुका है और आप हैं कि क्रिकेट खेल रहे हैं? डॉक्टर, आप बॉल डालिए, हम सिक्सर मारेंगे। सिक्सर मारोगे? देता हूं। लास्ट और फाइनल सिक्सर वाला बॉल। हमारे सिर पर अंडा फोड़कर आपने ऑमलेट बना दिया। दिमाग कितना ठंडा है हमारा, ऑमलेट बनने के बजाय। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। अब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। कोई मामूली इंसान होता तो हमारा काम आसानी से हो जाता, मगर भैरव मामूली नहीं है। इसीलिए अब उस भैरव को एक्स्ट्रा डोज की जरूरत है। हमारी बात समझ रहे हो तुम लोग? बोलो। क्या हुआ? डॉक्टर, ये सब कैसे हो गया? आप कुछ कीजिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। डॉक्टर साहब, इसका जिस्म मामूली नहीं है, ये तो फौलाद का है। ये क्या है डॉक्टर? 80-20 से भी ज्यादा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर से भी ज्यादा। ये वाकई हैरत अंगेज है।
ये इंसान होते हुए भी कुछ अलग है। इलाज जारी रखें। भैरव, कैसी तबीयत है तुम्हारी? इसकी मर्दानगी ही इसे मजबूर करती होगी कि ये उन पर जुल्म ढाए, पर इसका एहसास इसे नहीं है। तुम ऐसा क्यों करते हो? बोलो भैरव, बोलो, तुम ऐसे क्यों हो? भैरव, भैरव बोलो, तुम ऐसे क्यों हो? बोलो भैरव, भैरव बोलो, बताओ, बोलो भैरव। भैरव कुछ तो बोलो, भैरव, भैरव बोलो। हमारा नाम भैरव है। हमारा गांव त्रिलोक पल्ली है। गांव के बगल में एक गिरजा घर है। माँ! अमरी, ए अमरी। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ रे तुझे? तुझ में अक्ल नहीं है क्या? तुझे काम वगैरह नहीं है क्या? ए अमरी, शाम से देख रही हूँ तू मरी मरी सी लग रही है कुछ। बड़ी शान से तूने हमारी बात ठुकराकर शादी की थी और बच्चा भी पैदा कर लिया। क्या हालत बना ली है तूने। शादी के बाद से क्या बदहाल जिंदगी हो गई है। हमें बेहद अफसोस होता है। अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? हाँ, उस वक्त तो हमने तुझे कितना समझाया था ना, पर उस वक्त तो तेरे सिर पर इश्क का भूत सवार हुआ था। लेकिन अब क्या, तेरी जिंदगी बर्बाद करके तुझे छोड़कर भाग गया ना। तुझे इस हाल में देखकर हमें बहुत तकलीफ हो रही है। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हें कहीं न कहीं काम पर लगा देंगे। तुम परेशान मत हो। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। इसके लिए तो तुम्हें जीना ही होगा ना। अपना ख्याल रखना। जाओ, अपने बच्चे को संभालो। माँ, 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 क्या हुआ? मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं जाएंगे। मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं जाएंगे बेटा, तुम रो मत। माँ, मुझे छोड़कर मत जाना। माँ, माँ, सो जाओ। हम कहीं नहीं जाएंगे। सो जाओ, सो जाओ बेटा। रोते नहीं बेटा, सो जाओ। हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। माँ, मुझे छोड़कर मत जाना। रुको, मैं उसे बुलाती हूँ। ओहो, ये तो अब तक सोई पड़ी है। अमरी, ए अमरी, गाड़ी, वक्त हो गया, चल। हे ईश्वर, भैरव, बेटा, बेटा,
माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। माँ माँ माँ। कौन है? हमें नहीं पहचाना, भूल गई क्या? अच्छा तुम हो, यहाँ किस लिए आई हो? हमारी बहन घर पर नहीं है, वो किसी और के साथ भाग गई है। मैं क्या करूं? हमारी तो किस्मत ही फूट गई। हाँ, क्या होगा? मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ कहीं नहीं गई, कहीं नहीं गई। तुम्हारी माँ भाग गई, वो एक भगोड़ी थी। अरे ये क्या किया तूने मेरे बच्चे? तुम्हारी माँ किसी के साथ भाग गई। अरे इसे देखो, ये भाग रहा है। पकड़ो पकड़ो याद करने की कोशिश करो। बोलो भैरव, कुछ याद आ रहा है? ट्रक हम चढ़ गए ऊपर, वहां से हम केरला पहुंचे। केरला। अच्छा हाँ, आगे? केरला, आंध्रा पल्ली। आंध्रा पल्ली से हो? तुम्हें याद है? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, हम सच बोल रहे हैं। वहाँ मलयालम बोली जाती है, हमें पता है। और फिर आगे क्या हुआ? भैरव भैरव भैरव, कुछ तो बोलो भैरव। तुम मेरी आवाज भैरव। यस, हमारा सोचना बिल्कुल सही था। जो बच्चे बचपन में मोहब्बत से महरूम हो जाते हैं, उनके दिमाग पर जोर पड़ने से वो दिमागी बीमार हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम इसे एक बार और एनेस्थीसिया देंगे तो शायद इसके साथ क्या हुआ सब पता चल जाएगा। नहीं, दिमागी बीमारी का इलाज कैसे करना चाहिए ये तुम्हें पता है ना? ये बहुत जोखिम भरा है। नो चांस। जनाब, डॉक्टर, इसके दोनों हाथ पैर बांधकर जाल में लपेटकर गठरी बनाकर फिर इसे यहाँ से बुलडोजर से उठाकर। हरगिज नहीं, आइंदा ऐसी बेवकूफों वाली बातें मत करना, समझे? हमने जो दवा दी थी ये उसी का नतीजा है। दवाई का असर खत्म होते ही ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मेहरबानी करके पुलिसिया दिमाग मत दौड़ाओ, समझ गए तुम? डॉक्टर, इसे होश में आने में कितना वक्त लगेगा? इसे सोने दें। लो, हवा करो। दवाई का असर खत्म हो जाएगा तो फिर ये अपने आप होश में आ जाएगा। ये दवा इसे पिला देना, लेकिन हर वक्त होशियार रहना, ठीक है? Idiot! I love Kerala. स्वामी जी। कौन है? ये लोग आ गए। नमस्कार। नमस्ते। आचार्य जी को हमने सब बता दिया है, लेकिन उनके सामने ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं। चलिए आ जाए हमारे साथ। चलिए अंदर आ जाओ। आ जाओ।
आचार्य जी नमस्कार। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। हमारी पूरी जिंदगी में कोई बात नहीं, सब कुछ जानते हैं। आचार्य जी दूरदर्शी हैं, सब पता है। जो कहना है बिना घबराए कहिए। एक इंसान है जो वहशी दरिंदा है, खूंखार बन चुका है। उस इंसान पर सांप का जहर भी असर नहीं करता। वो कच्चा गोश्त खाता है, किसी को मारकर उसका ताजा खून भी पी लेता है। बहुत ताकतवर है वो। ऐसे इंसान का क्या किया जाए? भैरव है वो। कहाँ है वो? हमें बताएं, हम उसे भस्म कर देंगे। हम इसलिए नहीं आए, उसके मुताल्लिक आपसे बहुत कुछ जानने के लिए यहाँ आए हैं। 6-7 साल का था जब वो हमारी शरण में आया था। हमने उसे अपनी शरण में ले लिया और खासे शिष्य बनाया। उसे योगा और योगा के सारे गुण, त्याग, कसरत, कुश्ती, सब कुछ हमने सिखाया। जब उसने सीख लिया तो एक दिन उसने एक लड़की के साथ बहुत गजब कर दिया। छोड़ दो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझे। जब हमने उसे समझाया तो हम पर ही हमला कर दिया उसने हमारी इज्जत नहीं की। हमारे सारे शिष्यों को मारकर हमें छोड़कर चला गया। आचार्य जी, क्या भैरव ने तंत्र मंत्र विद्या और काला जादू ये सब कुछ सीखा है? वो हमारा सबसे प्यारा शिष्य था। उसने हमारी बहुत खिदमत की। हमारी दी हुई शिक्षा से अगर वो चाहे तो होनी को अनहोनी में बदल सकता है। नजरों के सामने की चीज को गायब कर सकता है वो। हमारी गुरु मंत्र की विधा जो उसने सीखी है, वो जप करे तो मौत को भी रोक सकता है। ये सारी विधा सीख कर बड़ा हुआ है वो। हमारी दी हुई शिक्षा का गलत इस्तेमाल कर रहा है भैरव। अपना खास शिष्य समझकर हमने उसे जो विधा सिखाई उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है वो। इसके लिए ऊपर वाला कभी उसे माफ नहीं करेगा। भैरव ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और हम भी उससे कभी माफ नहीं करेंगे। ऊपर वाला उसे सजा देगा। इसका कोई तोड़ नहीं है? तोड़ है, बिल्कुल इसका तोड़ है। उसे तोप से उड़ाओगे तभी उसका खात्मा होगा। यही उसकी सजा है। आपने हमें जो बताया उसके मुताल्लिक हमें काफी जानकारी मिल गई। इससे हमें उसका इलाज करने में आसानी होगी। अब हम चलते हैं आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते। जाओ। अब हम क्या करें? इसे होश आ गया क्या? लग तो ऐसा ही रहा है। 1 मिनट, तो फिर इसे ये दवा पिलाओ। बहुत अच्छा काम किया तुमने। तुम्हारी ये शर्माने वाली और प्यार भरी ये अदाएं ना हमें बहुत अच्छी लगती हैं। क्या मतलब, तुम्हें मेरी बात अच्छी लगती है? एक और वजह है। एक और वजह क्या है? हमें तो तुम्हारे जैसे इंसान की तलाश थी जो हमारे घर का काम करे और हम बाहर का काम देखें। ऐसे आदमी की जरूरत है हमें। वैसे क्या करें, काम भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए तुम्हारी ऊंचाई 6 फीट से ज्यादा होनी चाहिए। मेरी ऊंचाई? हमें तुम्हारी हाइट भी पता है। अरे बाप रे, इसे तो बहुत इल्म है। इसे किसने बताया? खैर किसी ने बताया हो। अच्छा, हमारे मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? ख्याल तो अच्छा है, लेकिन जो भी ख्याल है ना वो हम वक्त आने पे बताएंगे। ठीक है, बाय। हाँ हाँ, मेरे ही साथ है, लेके आ रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी सब लोग सो रहे हैं, मैं जल्दी लेके पहुँच जाऊंगा। वो खुद को बहुत होशियार समझ रहे थे। हम भी उसके बाप हैं, अब उन्हें पता चलेगा। समझ गए? भैरव को हम देख लेंगे। सभी को गाड़ी समेत खाई में फेंक दो। जी जनाब।
दाढ़ी, तूने सुन लिया क्या? तुझे क्या लगा कि हम तेरा साथ दे रहे हैं? अबे देख के चलना। हम तुम लोग के साथ हैं उसे पकड़ने के लिए, वरना इस जंगल में गश्त लगाने के लिए चेन्नई पुलिस की क्या जरूरत है? सुने, पुलिस की गाड़ी नजर रखने के लिए भेज दें। बुड्ढे, तू जाग रहा है ये मुझे पहले से ही पता था। मैं तुझे बेवकूफ नजर आ रहा हूं क्या? भैरव का सही ठिकाना चुपचाप बता दे, नहीं तो काट डालूंगा। किसका कोड नंबर है 68753? हेलो, खास बात सुन रहे हैं आप? हाँ कहो, क्या हुआ? तुम आवाज दबा के क्यों बोल रहे हो? जो कहना है जोर से कहो। जनाब, हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं हम दोनों की बात उस डॉक्टर ने सुन ली तो हमारा बना बनाया प्लान चौपट हो जाएगा। उन्हें सीधा लेकर यहाँ जाओ, फिर क्या करना है वो बाद में सोचेंगे। आई बात समझ में? जी बेहतर। बहुत होशियार समझते हो। अब क्या करें? दवा भी खत्म हो गई है, अब क्या होगा? क्या करें? अभी इसे चश्मा पहना दो। ठीक है। इसका हाथ हिलाते रहो, सामने वाले समझेंगे कि ये इशारा दे रहा है। टेंग टेंग। क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ भैरव? क्या हुआ? बहुत घबराए हुए लग रहे हो। क्या बात है? किसी ने यहाँ आकर तुम्हें उल्लू बनाकर इंजेक्शन लगाकर भाग गया क्या? शुक्र है, इस पहलवान का जिस्म बहुत मजबूत और सख्त है, इसे कुछ नहीं होगा, है ना? ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। पहलवान, तुमने ये कैसा हुलिया बना रखा है? इसे पहन लो, तुम बहुत अच्छे लगोगे इसमें। वाह, अच्छा है ना? अच्छे लगोगे। अब तुम आराम करो। हाँ, सब लोग बाहर चले जाओ। इस पहलवान की सेहत अभी ठीक नहीं है, इससे जरा आराम की जरूरत है। क्यों पहलवान, सही कह रही हूँ ना? सुनिए तो, इस जमाने में हमारे जैसे इंसान की कोई अहमियत नहीं है। सभी को चाहिए भैरव जैसा लंबा और बॉडी बिल्डर। ये बताइए, आमिर खान सलमान खान के दीवाने कम है क्या? क्या? हमारे जैसे इंसान की कोई कदर नहीं कर रहा है, इसलिए डार्लिंग, अगर तुमने हमारे सामने ऐसी कोई पेशकश रखी तो हम अपनी जान दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। तुम चाहते हो तो हम कहें या ना कहें? हम खुदकुशी कर लें? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें जान देने की जरूरत नहीं है। तुम कह रहे हो तो हम अपने दिल की बात बता रहे हैं। हमारा चाहने वाला शाम को 6 बजे आकर हमारा इंतजार करके चला गया होगा। हमने सब कुछ साफ साफ बता दिया है।
जनाब हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा कर सकते हो। अब हम क्या कहें जनाब, हमने तो उसे गिरफ्तार कर लिया। चलो बताओ कहाँ है वो? अरे वो देखिए ना जनाब, वो रहा। कौन है ये? अरे जनाब ये गांव में सभी को लूट रहा था, परेशान कर रहा था, इसीलिए हम इसे पकड़कर यहाँ ले आए। हाँ ये देखिए। अरे बेवकूफ, भैरव को गिरफ्तार करना था, उसे पकड़ने के बजाय ये किसे गिरफ्तार कर लाया? किसी काम के नहीं हो तुम, दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ? ये क्या कर रहा है? ओ पहलवान। हाँ? अच्छा अच्छा ठीक है। तुमने अभी अभी जो भी किया मैंने कुछ भी नहीं देखा। तुम आराम कर रहे हो, मैं समझ गई। पहलवान देखो मेरी बात माना करो, तुम अच्छे पहलवान हो ना। प्लीज 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 प्लीज, मैंने तुम्हें एक जगह आराम करने के लिए कहा था ना। प्लीज ना पहलवान। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रही, बस ऐसे ही खेल रही हूँ। बहुत मजा आ रहा है। उठो पहलवान उठो। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक खेल सिखाऊंगी, खेलोगे ना? तैयार हो ना? खाना पका रहे खाना पका रहे खाना पका के हम लोग खा रहे। ये माँ के लिए ये लो, ये बाबा के लिए ये लो, ये तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए ये लो, ये उड़ते हुए परिंदों के लिए ये लो, ये मेरे लिए यम 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 यम, और ये तुम्हारे लिए गिली 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 गिली। टैंग टैंग। इस पहलवान को तो गुदगुदी ही नहीं होती, इसलिए हंसी भी नहीं आती। जब कोई यहाँ नहीं होगा तब क्या तुम अकेले में हंसते रहोगे? हाँ बोलो। गुदगुदी हुई। सायरा। अकल नहीं है क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मैंने तुम्हें क्या समझा, लेकिन तुमने मुझे मारा क्यों? मैं यहाँ अपने मरीज का इलाज करने आई हूँ, क्या ये गलत है? Why did you beat me? तुम मुझे अपना मानते हो, मोहब्बत करते हो, तो मोहब्बत पर यकीन होना चाहिए। यहाँ मैं अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ, इसलिए उसका इलाज करने आई हूँ। देखा तुमने? वो हंस रहा है, देखा तुमने? ये हमारे इलाज का ही असर है, वो ठीक हो रहा है। और तुमने मुझे गलत समझा, क्यों मारा तुमने मुझे? सारा मेरे अंदर एक डर पैदा हो गया था इसलिए। तो क्या तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? क्या यही तुम्हारी मोहब्बत है? सारा इस दुनिया में तुम मेरी दोस्त नहीं हो, बल्कि उससे भी बढ़कर हो। इसके आगे कुछ मत कहना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकते।
छोड़ दो उसे, छोड़ दो। अरे हम कह रहे हैं छोड़ दो उसे। भैरव, छोड़ दो। भैरव, नहीं 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 भैरव, मर जाएगा ये, छोड़ दो इसे। पैर हटा लो वरना मर जाएगा ये। माया, माया, ये सब कैसे हो गया? कुछ नहीं डॉक्टर, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ है। नहीं माया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे ऊपर वाले, माया, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुमने ऐसा क्यों किया माया? नहीं, आप लोगों की वजह से नहीं। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी के लिए मेरे हाथ में मेहंदी रचाई थी और मेरी शादी के बाद, मेरी मेहंदी लगने के बाद मेरे सुहागरात के दिन ही मेरी जिंदगी तबाह हो गई। जिससे हमने मोहब्बत की थी उसी ने हमारे माँ बाप को मारकर हमें बाजार में बेच दिया। उसी वक्त आप लोगों का फोन आया। जो लोग हमें छुड़ाने के लिए आए थे वही लोगों ने हमें यहाँ भेज दिया। उस नर्क से अच्छा था कि मैं आप लोगों को कुछ काम आ सकी। हमें मरने का कोई गम नहीं है, हम सुकून के साथ मर सकते हैं। ये मिट्टी लगाने से अब इसका जख्म नहीं भरेगा। ऐसी हालत में अब बस तुम्हारे ही सहारे की इसे जरूरत है। इसे तो मंगलसूत्र पहनाओ और एक सुहागन की तरह इसे विदा करो। मंगलसूत्र, प्लीज जरा जल्दी करो, इसके पास वक्त कम है। सोच क्या रहे हो? जल्दी से इसे मंगलसूत्र पहनाओ। तुम्हें मंगलसूत्र बांधेंगे। हाँ? हमें पहले से ही पता था कि तुम इसे पसंद करते हो। हम तुम्हारे लायक नहीं हैं। तुम शायरा से शादी कर लो। सायरा, तुम भैरव को अपना लो। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। माया, माया, माया। हम आए थे यहाँ कुछ और करने, मगर हो गया कुछ और ही। कांस्टेबल चंद्रबाबू, ये बात यहीं दफन हो जाए। किसी भी सूरत में ये पुलिस तक ना जाने पाए, समझ गए? हम पर यकीन रखिए, हम आपके साथ हैं। ये हरकत यकीनन एसीपी मूर्ति की है। पुलिस वालों का यहाँ आना और ऐसे भैरव पर हमला करना और उस पर गोली चलाना, ये सब पहले से ही तय था। हमारे साथ धोखा हुआ है। आई बात समझ में? एक बात बताओ। हाँ, ऐसे लोगों को हम आखिर कहें क्या? पुलिस कहें या गुंडा कहें? आपके और उनके बीच क्या है हमें इल्म नहीं, लेकिन हमें क्या करना है ये बताइए। भले गलती इनकी थी, मगर 7 लोग मारे गए। इनकी धोखेबाजी की वजह से ये हादसा हुआ है। इसमें एक रिपोर्टर भी मारा गया है। अब चूंकि तुम पुलिस में ही हो तो तुम्हें जरूर पता होगा। हमें कैसे पता चलता? हम तो यहाँ थे। खैर वो सब जाने दो। अभी इस लाश को ले जाकर किसी ऐसी जगह फेंक दो जहाँ किसी को भी पता न चले। कर लोगे ना? अकेले इतनी बड़ी बॉडी को कैसे ले जाएंगे जनाब? इस बॉडी को ले जाने के लिए टेम्पो चाहिए, हमसे नहीं होगा। ऊपर वाले इसे थोड़ा अकल दें। इन्हें तो कुछ समझाना ही बेकार है।
हमारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। इस बात का सीएम को जवाब देना होगा। हमारे 7 जवानों को मौत के घाट उतारा है उसने, इसके बावजूद वो उसे बचाना चाहती हैं। हम पूछते हैं कि आखिर उन्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों है। ऐसे खूनी के साथ देने वाली सीएम को फौरी इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब डॉक्टर, बहुत खूब। ये अखबार पढ़ा? डॉक्टर, आप पर यकीन करना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। किस बेरहमी से भैरव ने 7 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को भी अब लोग नामर्द कहने लगे हैं। क्या बेवकूफी है। कॉन्फिडेंट 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 कह रहे थे ना आप। अब आपकी काबिलियत पर कैसे यकीन करें हम। विरोधी पार्टी, पुलिस महकमा, इन सबको क्या जवाब देंगे हम? बताइए डॉक्टर। सॉरी मैडम। हमारे सामने बड़ी आसानी से सॉरी कह दिया आपने। इतनी ही आसानी से क्या आवाम के सामने कह सकेंगे? मैडम 3 दिन का वक्त अभी बाकी है। 3 दिन में क्या तीर मार लोगे तुम? एनकाउंटर करने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं। हमने एनकाउंटर का ऑर्डर दे दिया है। मैडम प्लीज माफ कीजिए, आप जा सकते हैं। चलिए चलिए आप लोग बाहर चलिए, बाहर चलिए, बाहर चलिए आप लोग। ये क्या कर रही हो? उठो। मैडम, हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। 17 दिनों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी मैडम। हम अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। माफ कीजिए मैडम, प्लीज चलिए बाहर चलिए। मैडम, उसके एनकाउंटर का ऑर्डर रद्द कर दीजिए मैडम। बस 3 दिनों की बात है, हम उसे आपके हवाले कर माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैडम प्लीज मैडम, मैडम मैंने कहा ना हम कुछ नहीं कर सकते। आप जाइए। मैडम, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैडम प्लीज, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। माफ करना। डॉक्टर, एसी रूम पसंद नहीं आया क्या? स्टेटस को भूल गए क्या? दवाई दे दी है ना? नोटों से जेब भर गई है ना तुम्हारी? ये सब काम छोड़ के फिजूल के काम में क्यों उलझे हो? अरे जनाब, हम पुलिस वाले हैं जनाब। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हम पुलिस की बात ना करें पुलिस की बात ना करें तो और क्या करें? भैरव की डेड बॉडी उठाकर लाने की तैयारी करो। अब लेकिन जनाब, आप ये क्या कह रहे हैं? तुम्हें क्या लग रहा है वो भैरव सामने दिख गया तो हम उसे अभी शूट कर देंगे। इन्हीं हाथों से लिखी है उसकी मौत। इसी सिलसिले में हम सीएम मैडम से बात करके आते हैं। तुम यही रुको। जनाब, हमारी सारी मेहनत जाया हो गई अभी। चुप हो जाओ सायरा। सायरा, सायरा, हमारी मेहनत जाया नहीं होगी। मुझे रास्ता मिल गया है। हाँ, देखो उस तिरंगे की ओर देखो, और उस हार को भी। आज 15 अगस्त है, आजादी का दिन है। यस, आज के रोज भैरव का एनकाउंटर नहीं हो सकता। वो सुबह उठने के बाद योगा करने बैठता है। और यही वक्त होगा जब पुलिस उस पर हमला करेगी। ऐसे वक्त पर जब हम वहां रहेंगे तो हम पर भी मुसीबत आ सकती है। इसलिए हमें अपना काम होशियारी से करना होगा। ठीक है? जी ठीक है। जी बेहतर। आइए मैडम, आइए मैडम, प्लीज मैडम, जल्दी कीजिए। आइए मैडम, यहाँ से आइए, आइए मैडम, चलिए प्लीज। अरे चलो भाई, चलो। आइए मैडम, बैठिए इस तरफ। आइए, चलो चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अभी अभी खबर मिली है कि आतंकवादी हमला करने वाले हैं। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी।
उन्होंने नक्सलाइट के हाथों 100 रुपए देकर सीडी प्ले करवाई है। उस सीडी में सीएम को मारने की धमकी दी गई है, इसीलिए माहौल गर्मा गया है। अरे सायरा कहाँ है? अरे कहाँ चली गई? कहाँ गई? अभी अभी खबर मिली है कि आतंकवादी हमला करने वाले हैं। उन्होंने नक्सलाइट के हाथों पैसे देकर एक सीडी प्ले करवाई जिसमें सीएम को जान से मारने की धमकी दी गई है, इसलिए सारा माहौल गर्मा गया है। खास खबरियों से पता चला है कि अपनी मांग पूरी करवाने के लिए 100 बच्चों को अपने कब्जे में किया है। और सर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर सकते। रुकिए मैम, प्लीज बताइए मैम। मैम सर प्रशासन क्या कर रही है? मैम बताइए बच्चों का क्या होगा? भैरव, भैरव, भैरव। अब सच्चाई सामने आ चुकी है। पिछले कई दिनों से जिस उग्रवादी की पुलिस को तलाश थी, उसने बच्चों को किडनैप किया है। शिवा जंग उदासीन और उसके साथियों ने अपनी मांग पूरी करने के लिए बच्चों को किडनैप कर लिया है। उसने 100 से भी ज्यादा बच्चों को अपने कब्जे में लिया है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम इन सब बच्चों को मार डालेंगे। सच कह रहे हैं हम। किसी को नहीं छोड़ूंगा। सरकार में पूरी तरह से हलचल मच चुकी है। इस मामले को सुलझाने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, अब तक कुछ भी सामने नहीं आ पाया है। सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि उन मासूम बच्चों को जल्द से जल्द बचाया जाए और उन्हें किसी तरह की तकलीफ न हो। भैरव, 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 भैरव। भैरव, 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 तुमने पैंट शर्ट पहनी है? अब पोज मत करो, मेरे साथ चलो। भैरव, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ पता है? टन टन टन। हाँ। मैं कुछ कहूंगी तो तुम मानोगे? मेरे बताए रास्ते पर तुम चलोगे? तो नीचे बैठ जाओ। बैठो। हाँ? अरे ये क्या कर रहे हो? तपस्या नहीं करनी है बाबा। हाथ मत बांधो, एक थप्पड़ मारूंगी। बहुत अच्छे हो। मैं जो भी कहूंगी वो तुम मानोगे ना? तुम एक दिन होटल में जाकर
खाना खाकर एक शराब की बोतल लेकर आए थे ना भैरव, उसी के बगल में एक छोटा सा प्यारा सा आश्रम था, स्कूल था। उसमें पढ़ने वाले बच्चों को किसी आतंकवादी ने अगवा कर लिया है और सीएम को भी मारने की धमकी दी है। तुम बहुत बहादुर हो ना, तो जाकर उन बच्चों की जान बचा सकते हो। पुलिस वाले जाएंगे तो वो आतंकवादी उन बच्चों को मार देंगे। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम कुछ कर सकते हो, प्लीज मदद करो ना पहलवान। तुम जो बोलोगी हम करेंगे। हमसे शादी तो करोगी ना? यस, ये हुई ना बात। हाँ। तो बोलो। हाँ करूंगी, जो कहोगे वो करूंगी। इस जिंदगी में हमने तुम्हें पाया, तुम्हें पाकर हमने जीना सीखा। अब चाहे जो भी हो कोई गम नहीं, कुछ तो है बस तेरी यादें। टन टना टन टन टना टन 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 टना टन टन। तू है तो सब कुछ है। लात मार के गाड़ी स्टार्ट होगी। तुमने मुझसे हाँ करने को ही कहा था ना? हाँ, मैंने ही कहा। पर तुम तो मुझसे। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हम दोनों दोस्त हैं ना? तो फिर वो क्या है तुम्हारा? नहीं नहीं, कोई भी नहीं बचेगा। मेरे भाई को अब तक आजाद नहीं किया, मेरे भाई को मारा है, कोई नहीं बचेगा। मैं फोन लगाता हूँ। हेलो कमिश्नर, मेरे भाई को आजाद करोगे या नहीं? अगर उसको आजाद नहीं किया तो मैं अपना वादा पूरा करूंगा। सारे बच्चों को मार डालूंगा और लाश तुम्हारे पास भेज दूंगा। देखता हूँ तुम क्या बिगाड़ लेते हो, समझे? तुम क्या समझते हो मुझे उससे इश्क हो गया? नहीं 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 नहीं, मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। ये कौन है ये? हम तेरा बैंड बजा के तेरा खेल खत्म कर देंगे। ये क्या बकवास कर रहा है? मारो इसे। अब बचेगी मेरी यादें। तो हम क्या कह रहे थे? सारी बातें हम भूल गए। याद कर लेंगे एक एक बातें। तो अब हुआ दो और एक। ये रहा एक और ये रहा दो। ये रहा तीन। ये भी गया। ये तो मारता ही जा रहा है। गुड। टन टन टना टन। अच्छा तू बाकी है तो तू भी आ जा। आऊ
ए भैरव, आप मुझसे लड़, हिम्मत है तो मुझसे लड़, आके लड़के दिखा मुझसे, मैं मारूंगा तुझे, आजा। मार 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 मार, सर से मार, अरे सर से मार, सर से मार, सर से मार। छुड़ा दीजिए। चलिए चलिए, इस तरफ इस तरफ, आ जाओ बेटा, आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ। रुक जाओ। मिस्टर भैरव, वहीं रुक जाइए। हम शराफत से पेश आ रहे हैं, खुद को कानून के हवाले कर दें, इसी में तुम्हारी भलाई है भैरव। वहीं रुक जाए, हाथ ऊपर करें, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। रुक जाए। रुक जाइए, ये क्या करने जा रहे हैं आप? इस गन को जेब में रखिए। हेलो, 1 2 3 माइक चेकिंग। फू फू। हाँ, तुमने जो कहा था ना, वो हमने पूरा कर दिया। अब हमसे शादी करोगी ना? आओ आओ, अरे आओ आओ आओ, यहाँ आओ।
तुमने हमसे शादी का वादा किया था। हमारी बात समझ में नहीं आ रही है? पुलिस वाले भाई हमारे सीने पे चढ़ के रस्सी खेल रही थी, लेकिन अब शादी से इनकार कर रही है। तुम ही उसे समझाओ ना। इतने लोगों की मौजूदगी में वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। उसके मुतालिक आपकी क्या राय है? सब लोग टीवी पे आपको देख रहे हैं, आप इस तरह खामोश क्यों हैं? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। सुनो, बाजार जाकर पैंट शर्ट खरीद कर लाकर दिया था हमें। इससे कहो हमसे शादी कर ले। भैरव तुमसे शादी करना चाहता है। क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? भैरव के सवालों का जवाब तुम्हें देना ही होगा। हाँ, देना ही होगा। हाँ ठीक है, जो भी सच है मैं कह देती हूँ। भैरव, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। वो मेरा फर्ज था जिसे मैंने पूरा किया। वो बस एक इलाज था। वो मेरा मरीज था और मैं उसकी डॉक्टर। बस यही है सारी सच्चाई, और इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इलाज था, इलाज था, इलाज था। मैंने ऐसा हरगिज नहीं सोचा था, लेकिन इलाज करते करते मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। Yes, I love this idiot. इसने हमें सब कुछ खरीद के दिया, बांसुरी वगैरह। इससे कहो ना ये हमसे शादी करे। वो मेरे लिए ही बना है, शायद यही सच है। मैं जानती हूँ वो मासूम है। वो मेरी नजरों में है। वो मेरी ताकत है। मेरे बस एक बार कहने पर इतने बड़े कारनामे को अंजाम देकर सबकी जान बचाई, सिर्फ मेरे एक इशारे पर। मैं अपने दिल से उसके लिए कुछ कर भी नहीं रही। अभी मैं तुमसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ, तुम मुझे भूल जाओ। डॉक्टर साहब, इसके इलाज के लिए हमने जिससे दरख्वास्त की थी वो मान गए थे, लेकिन डॉक्टर साहब, आज मेरी की हुई दरख्वास्त कोई सुन क्यों नहीं रहा है? डॉक्टर साहब, कहिए ना। मैडम, मैंने जो ख्वाब देखा वो हकीकत में बदलेगा ना? मैडम, जवाब दीजिए मैडम। मेरे एक इशारे पर उसने सब बच्चों की जान बचाई है, देखिए ना मैडम। अरे पुलिस वाले भाई, हम शादी करना चाहते हैं और जो कुछ हम कह रहे हैं आप उसे समझाइए ना। हाँ, इतने बच्चों के साथ आपके बच्चे की भी तो जान बचाई है ना इसे मैडम। मेरे भैरव ने। इसे नई जिंदगी मिल सकती है क्या मैडम, बताइए। डॉक्टर, हमारे गाल पर यहाँ वहाँ चूमती थी। उससे कहो ना, जब तुम बोलोगे ना डॉक्टर, तो वो हमसे शादी करेगी। जाओ, तुम जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ, उससे शादी कर लो। जाओ। भैरव, आओ। भैरव, आओ ना। अब तुम हमारी हो ना? हाँ। ये क्या हो गया? तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते भैरव। मुझे छोड़कर नहीं जा सकते भैरव। नहीं भैरव, नहीं, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते तुम। मैं तो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने वाली थी ना भैरव, तो मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ।
मत, तुम घबराओ मत, हमें कुछ नहीं होगा। हमने मिट्टी लगा ली है, हमें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। रो मत, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, रो मत। अरे क्यों रो रही हो? तुम रो मत, हम है ना, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ भैरव। उसने हमें भूल डाला। हमारी माँ गोद में लिपटाकर हमें सुलाती थी। हमें सुलाओ तुम, हमें सुलाओगी क्या? बोलो बोलो, तुम हमें सुलाओगी क्या? सुलाओगी ना तुम? बोलो बोलो। नहीं भैरव, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते तुम। नहीं, अरे कोई कुछ करो, इसे बचाओ। नहीं नहीं भैरव, नहीं भैरव।